अस्सलाम वालेकुम। गिरद पेश के नाजरीन, माताब हैदर अपने संडे व्लॉग के साथ हाजिर है। मैं जिस वक्त ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो इस वक्त कुछ उदास भी हूँ, इस एतबार से कि हमने माजी से कोई सबक हासिल नहीं किया। हमारे मुल्क के मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म को अदालत से सज़ायाफ्ता करार दे दिया गया है और उनको गिरफ्तार करके लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। ना तारीख में ये कदम नया, ना सियासी तब्दीली नई, ना इसके मुहर्रिकात नए, ना इसके असबाब नए। ना इसका मतलब ये है कि अगर हम तारीखी एतबार से देखें तो हम माजी में एक ही जगह पर खड़े हैं और बार बार एक ही गलती दोहराए जा रहे हैं। इन गलतियों का हमें मुल्की सतह पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बैनुल अक़वामी सतह पर बदनामी और मकामी सतह पर मुआशी तबाही और अबतरी के अलावा कोई नतीजा नहीं निकल रहा, जिसका नतीजा ये निकला है कि हमारी अवाम अब सियासी अमल से दिन ब दिन दूर होती जा रही है। मसलन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अवामी ताकत से बरइख्तियार आए थे, लेकिन उन्होंने अवामी ताकत को अवामी अंदाज में इस्तेमाल करने की बजाय अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए एक ख़ास वक्त पर मुल्क में उन इदारों का इस्तेमाल किया जो इदारे बाद में इतने ताकतवर हो गए कि उनकी अपनी हुकूमत का खात्मे का बायस बने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फिर बाद में सज़ाए मौत और फांसी का सामना करना पड़ा। फिर एक लॉन्ग टाइम आया जिसमें एक ऐसी हुकूमत आई जिस हुकूमत ने मुल्क में कोई इदारे तबाह व बर्बाद हुए और इदारों की तबाही और बर्बादी के नतीजे में आपको मुल्क में बहुत सारे गैर रियासती अनासर एक्टिव होते हुए नजर आए, लेकिन वो जो उस वक्त का बरसे इक़्तिदार जो है उसने भी अवाम के आगे सर तस्लीम खम करने की बजाय दुनिया की बहुत सारी ताकतों के आगे सर तस्लीम खम किया और जिसका नतीजा ये निकला कि एक दिन उसकी जान को वही ताकतें आ गईं और आखिर उसकी जान लेकर छोड़ी। वो साजिशी थ्योरी बहरहाल आपके सामने है जिस पर तफसील में नहीं जाया जा सकता। फिर बाद में मोहतरमा की हुकूमत आई। मोहतरमा की हुकूमत को कि अवामी हुकूमत ज़रूर थी, लेकिन उस हुकूमत में भी बहुत सारे सरेंडर एंड कंप्रोमाइज थे। बहरहाल पाकिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स हैं वो भी ये बताते हैं कि अगर आप उन डायनामिक्स के हिसाब से नहीं चलते तो फिर आपको पाकिस्तानी सियासत में आपका रोल नहीं होता। बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में मोहतरमा अवाम से दूर होती गई। एक बार मोहतरमा का एक बड़ा अजीब-ओ-गरीब बयान आया कि पाकिस्तानी सियासत पावर पॉलिटिक्स के सारे एज मेरे साथ हैं, लेकिन उन एज के होते हुए मोहतरमा को अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। बाद में मियाँ नवाज शरीफ साहब आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब 2 अक्सरियत से आए, लेकिन मियाँ साहब जो ऑलरेडी 1990 से 1993 तक अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठे थे, उन्होंने कोई सबक हासिल ना किया, बल्कि वो ज़्यादा ताकतवर होकर आए और उन्हें सियासी मुखालफिन को दबाने में कोई कसर ना छोड़ी। नेशनल एहतसाब ब्यूरो, बल्कि उस वक्त एहतसाब सेल की बुनियाद रखी, उसने अपने मुखालफिन पर बहुत सारे मुकदमात बनाए। नतीजा ये निकला कि सियासी इंतशार फैला और नवाज शरीफ साहब को बहुत जल्द अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। वज़ीर आज़म हाउस उनको गिरफ्तार किया गया, उनको हथकड़ी लगी। हथकड़ी लगने के बाद सुनने में ये आता है कि मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसको गैर आईनी तौर पर हटाया गया था, वो हथकड़ी लगे के साथ जहाज में कभी यहाँ से वहाँ, कभी लांडी जेल और कभी बख्तरबंद गाड़ियों में आ रहा था, जो कि बहरहाल एक तकलीफ दे बात थी कि मुल्क का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद मियाँ साहब को मुल्क से जिलावतनी का सामना करना पड़ा। मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब बाहर थे। दोनों ने शायद माजी से कुछ सबक हासिल करके COD किया, लेकिन वो COD पर फिर भी बाद में कायम न रह सके और नतीजा ये निकला कि ये लोग बाद में जब मियाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और मोहतरमा शहीद हो चुकी थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा मौका हाथ से ना जाने दिया जिससे अवामी हुकूमत को कमज़ोर कर सके। नतीजा ये निकला और उसके बाद मियाँ साहब ने कोई अदालती लॉन्ग मार्च किया। अदालती लॉन्ग मार्च के ज़रिए सुप्रीम अदलिया को बहाल कराया, लेकिन यही अदलिया जिस अदलिया को मियाँ साहब ने बहाल करवाया था, अपने ही दौर में उनके मुखालिफ चली और नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आपको नाअहल करार दे दिया। इसी तरह से जैसे मियाँ साहब इससे पहले यूसुफ गिलानी को नाअहल कराने में किरदार अदा कर चुके थे, उसी चीज़ का सामना मियाँ साहब को खुद भी करना पड़ा। हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में इन सियासतदानों ने उससे कोई भी सबक हासिल ना किया और अब दोनों साहिबान क्या सियासत से आउट हो गए, दोनों पार्टियां आउट हो गई और इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई।
इमरान खान साहब जिनको एक प्लान के तहत लाया गया था, आरटीएस बैठा, कुछ हुआ, बहरहाल वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी उन्हीं इदारों के बलबूते पे सियासत की, तमाम तर इक़दामात उन इदारों को राजी करने के लिए करते रहे, अवाम से वो दूर रहे, और अवाम से वो दूर ही नहीं रहे, अवामी बदकिस्मती ये कि हमारे सियासतदान अवामी मसाइल से भी दूर रहे। इन्होंने कभी महंगाई को तवज्जो ना दी, तालीम पर तवज्जो ना दी, अवाम के फलाह बहबूद पर तवज्जो ना दी, जिसका नतीजा ये निकला कि सियासी वर्करों में एक बददिली खास किस्म की फैलती गई। उसके बाद खान साहब की हुकूमत हटी, लेकिन हटने के बाद भी इमरान खान साहब को एक मौका खुदा ने जरूर दिया कि इतनी मकबूलियत आ गई। अगर खान साहब शायद एक मैच्योर सियासतदान बनते और अपने सियासी मुखालफीन को नफरत की सियासत से देखने के बजाय शायद वो आपस में रिकॉन्सिलेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करते तो शायद बेहतर रास्ता निकल सकता था। लेकिन इंतकाम की सियासत चलती रही और जिसका ये नतीजा निकला कि आज इमरान खान साहब भी गिरफ्तार होकर, और जाहिर है कि तीन साल के लिए उनको सजा दी गई है, शायद मुस्तकिल उनको नाअहल भी करार दे दिया जाएगा। और इस नाअहली से या मियां नवाज शरीफ की नाअहली से हमने क्या नतीजा हासिल किया, इन सियासतदानों ने क्या सबक हासिल किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये अगर अपने गैर सियासी अनासर के हाथ मजबूत करते रहेंगे तो इनको ये दिन बार बार देखने पड़ेंगे। लेकिन आज कुछ लोग खुश हो रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूंगा कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो दोस्तों, हमारे सियासतदानों को सबक हासिल करना चाहिए, अवाम की नब्ज पे हाथ रखना चाहिए, अवाम के मसाइल अवाम में रह के हल करना चाहिए। अगर आप गैर सियासी अनासर को अपने दरमियान दाखिल करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा। आज एक वजीर आज़म हथकड़ी लग रहा है, शायद जो आज है उसकी कोई पता नहीं कि अगली बारी शायद उसकी हो। हमें चाहिए कि सियासी बलोगत का मुजाहरा करें, तारीख से सबक हासिल करें और सियासी तौर पर एक मैच्योर कौम बने। अस्सलाम वालेकुम।